So let's start this section 212 BNSS. Again, this was section 192 CRPC. Important for your prelims, not important for your mains. Only direct will be sufficient. No case law is required. देखो इस लाइन से कितना बेनिफिट हो जाता है आपको, आपको आइडिया लग गया पूरा पूरा हमें कैसे तैयार करना है इसको. उसके बाद भी आप नहीं करें तब कुछ तब प्रॉब्लम है. तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू द मजिस्ट्रेट. कौन सा सेक्शन डील करता है? मेकिंग ओवर का मतलब होता है हवाले करना. ओके, पढ़िए जरा क्लॉज 1 को पढ़ते हैं फटाफट. एनी सीजेएम, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अंडरलाइन कर लीजिए. एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कब? आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम. राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स. क्या है समझाता हूं. देखिए ये सीजेएम इज द सीनियर टू ऑल द मजिस्ट्रेट्स. जितने मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, वो सभी सबऑर्डिनेट होते हैं सीजीएम के. नाउ सीजीएम साहब है, सपोज करो आप सीजीएम है मैडम आकांक्षा. अब इनके पास केस है और इन सिमरन तुम्हारी सबऑर्डिनेट है. आज काम करने का मन नहीं कर रहा. एडिटर साहब केस ट्रांसफर करो. सिमरन करेगी इस केस की सुनवाई. बात समझ में आ गई? मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको. अच्छा हाँ, यस सर, कौन? हाई कोर्ट जज बोल रहा हूँ. ये जो केस आपके सामने है इसमें ऐसा ऐसा करना है. जी सर. अब मैं केस की सुनवाई ही नहीं करता, सिमरन देखेगी इसे अपने आप. ट्रांसफर द केस टू द सिमरन. देयर में सो मेनी सिचुएशंस है ना. या आप ओवरबर्डन्ड है. कौन आ रहा है सब? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आ रहे हैं, मुझे तो प्रोटोकॉल में जाना है. केस की सुनवाई कौन करेगा? सिमरन को ट्रांसफर कर दो. तो बेसिकली सीजीएम ने अपने सबऑर्डिनेट किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को वो केस ट्रांसफर कर दिया. उसे कहते हैं मेक ओवर करना, मेक ओवर द केस करना. राइट. तो कौन से सेक्शन में पॉसिबल है? कौन किसको कर सकता है? तो सीजीएम कर सकता है. कब करेगा? आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. देखिए, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, दिस इज द पावर ऑफ द सीजीएम, दिस इज द राइट ऑफ द सीजीएम कि सीजीएम ऐसा कर सकता है. आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ही मे, ऐसा नहीं देखिए यहां पे शब्द क्या लिखा है? मे मेक ओवर द केस टू एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम. इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा सा. किसको ट्रांसफर करेगा वो? मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम. लेकिन बट ही विल कीप इट इन माइंड दैट ही शुड बी कॉम्पिटेंट. ओके, कॉम्पिटेंट फॉर ट्रायल. सपोज कीजिए मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्रायल दैट केस. इन दैट केस मजिस्ट्रेट सीजीएम विल नॉट मेक ओवर द केस टू द मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. He will make over the case to only that magistrate who is number 1 who is subordinate to him, number 2 who is competent as well. So you should read the verdict like this. Don't ignore the word competent, don't ignore the word subordinate, don't ignore the words after taking cognizance of an offense. तो कर लेंगे आप लोग. अब now come to the second clause, clause second. Any magistrate of the first class. अभी हमने क्या किया है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बारे में पढ़ा हम लोगों ने. अभी हम पढ़ेंगे मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, वेदर ही कैन ऑल्सो डू द सेम. क्या वो भी ऐसा कर सकता है? पढ़िए ढंग से क्या है. देखिए, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस में. कब? व्हेन एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द सीजीएम. इसको हाईलाइट कर लीजिए. राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स. may make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the chief judicial magistrate may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold inquiry or trial. अब यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ पर वो सिचुएशन है कि क्या कोई मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी किसी अपने केस को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है, मेक ओवर कर सकता है? नहीं कर सकता. Yes, he can also do, but there is a condition that he should be empowered for doing so by the CJM. He must be empowered by whom? He must be empowered by the Chief Judicial Magistrate. Don't forget this. यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शुड बी empowered. ऑप्शन ए CJM, एडिशनल CJM, सेशन जज, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट. अगर यहाँ पर इतना पर्टिकुलरली आपने याद नहीं किया तो बस उस समय हनुमान जी को बुलाते रह जाओगे. और ये ध्यान रखना, हनुमान जी को भी आप अकेले तो बुला नहीं रहोगे. लगभग 30-35 हज़ार लोग एग्जाम देते हैं, तो उसमें से 15,000 लोगों ने बुलाया एक साथ, तो किन किन की हेल्प करने जाएंगे वो भी. वो तो भगवान के भरोसे भी मत बैठना इन केसेस में.
और उसका सीधा तरीका यही है, जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं, जहां जहां प्रीलिम्स लिखवा रहा हूं उसको हाईलाइट कर लीजिए, P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए और रट लीजिए। मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे ऑल्सो मेक ओवर द केस टू अनदर मजिस्ट्रेट, but he should be empowered for doing so by the chief judicial magistrate. And then what he will do, यहां पर जो मेक ओवर किया गया है, यहां पर देखने लाइन पढ़ना है इसको, अगर आप लोग सही पढ़ रहे हैं तो, टू सच अदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है ये। इट इज नॉट कि ही विल ट्रांसफर द केस टू हिज सबऑर्डिनेट। तो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये कह सकता है कि भाई दूसरा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देख लेगा उसको, यहां पर सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, टू सच अदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। और किसको ट्रांसफर करना है वो भी सीजीएम साहब ही बताएंगे। एज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई। तो बेसिकली मेकिंग ओवर ऑफ द केस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को हवाले करने के दो तरीके आ गए। नंबर 1 क्या आ गया, सीजीएम हिमसेल्फ कैन डू सो, व्हेन ही विल डू सो ही कैन डू इट टू एनी ऑफ हिज subordinate and who is also competent to try or inquire into the case. Second situation is that the magistrate first class may also make over the case to another competent magistrate, but again he will do so as per the order of the CJM after the being empowered by the CJM in this behalf. अब तो मेरे ख्याल से रिपीटेशन पे रिपीटेशन हो गया, काफी कुछ हो गया। और जिस मजिस्ट्रेट को वो मुकदमा ट्रांसफर होगा वो क्या करेगा, एंड देयर अपॉन सच मजिस्ट्रेट मे होल्ड इंक्वायरी और ट्रायल। ट्रायल का मीनिंग का मैं ये इंक्वायरी एंड ट्रायल को पहले भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूं। देखिए जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, मान लीजिए जो वरुण साहब हैं, ये जो हमारे वरुण साहब हैं ये बैठे हैं वरुण, और ये रहा इनका डायस। अब जितनी भी कार्रवाइयां इनके सामने हो रही हैं, दोज आर व्हाट, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंक्वायरी and other. Number 1 is inquiry and number 2 is trial. So what do you mean by the trial? Which proceedings should be considered as trial? किनको ट्रायल माना जाएगा? तो देखिए ट्रायल वो प्रोसीडिंग्स हैं which ends either in acquittal or in conviction. जिन कार्रवाइयों का अंत या तो कन्विक्शन में होगा या एक्विटल में होगा उसको हम बोलेंगे ट्रायल। अब ट्रायल से अदर जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट के सामने होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ इंक्वायरी। सो ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट are divided into 2 categories, inquiry and trial. Trial are the proceedings which ends either in the acquittal or the conviction of the accused, and other proceedings other than trial are called inquiry. अब कुछ नहीं रह गया है, मैंने एक एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एंटरटेनमेंट के रूप में ना देखें इन वीडियोस को। बाद में इसको एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करके रटना जरूर है आप लोगों ने। देखिए रटेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ ये लगेगा हाँ सर ने कराया था, सर ने पढ़ाया था, सर उस समय सर ने कोट पहन रखा था, सर ने समझाया भी था, लेकिन क्या था वो। ऐसे ही करेंगे आप लोग जो रिवाइज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो कर लीजिए अच्छे तरीके से। 212 में सीजेएम इन जनरल ट्रांसफर करते हैं, इन जनरल ट्रांसफर करते हैं या किसी पर्टिकुलर केस का ट्रांसफर करते हैं। गॉट इट। इनका मतलब है कि इन जनरल सभी केस को ट्रांसफर कर देते हैं या वो कोई किसी खास पर्टिकुलर केस का। तो द आंसर इज ही इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर एनी केस एज पर हिज डिस्क्रिप्शन। समटाइम्स इट मे बी द बंडल ऑफ केसेस। व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिकली थोड़ा बताता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं बीइंग एडिशनल पीपीबी मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे घर में भी 1-2 जज हैं, तो मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे होता है। वन ऑफ द सिचुएशन ये है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि पेंडेंसी खत्म करनी है। उन्होंने कहा कि अप टू 2020 के सभी केसेस हमें, वी वांट दैट देयर शुड बी नो केस पेंडिंग बिफोर 2020, 2018, 2019, 2020 से पहले का कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। नाउ सीजेएम साहब के पास इनके सबऑर्डिनेशन में है मजिस्ट्रेट 1, 2 and 3. Now what the CJM will do?
CGM will ask them to make a list कि भाई लिस्ट बनाइए आपके पास 2020 से पहले के केसेस की कितनी कितनी पेंडेंसी है। इसने कहा आई हैव 200 केसेस, इसने कहा आई हैव 50 केसेस, आई हैव 10 केसेस। तो पेंडेंसी खत्म करनी है तो कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन केसेस को, सो दैट दीज केसेस शुड बी ट्राइड एंड फिनिश्ड एट अर्लीस्ट। तो ये वन ऑफ द वे हो सकता है, ये एक सिचुएशन हो सकती है इस तरीके से। Sometimes what may be there may be situation ki when there are CGM has some personal report that this magistrate is playing a game in such a case and it should not be heard by him now. तो CGM has been empowered for this. उनको एक टूल दे दिया गया, एक पावर दे दी गई, अधिकार दे दिया गया कि एज फॉर द पर्पज ऑफ एक एडमिनिस्ट्रेटिव समझ लीजिए, कन्वीनियंस समझ लीजिए उनके लिए। इसमें कोई रूल फिक्स नहीं है। तो देर में भी ये नंबर केसेस जैसा आपने कहा इन जनरल भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर केस भी हो सकता है। गॉट इट? तो आई होप यू लाइक द क्लास। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से। आप हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।